Dear students, welcome to my YouTube channel Manoj Yadav Learning English. Today we are going to learn the difference between phrase, idioms and proverbs. आज हम लोग फ्रेज, इडियम और प्रोवर्ब्स के बीच जो अंतर होते हैं उसे हम पढ़ेंगे। उसके अंतर को स्पष्ट किया जाएगा। अब हम लोग देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इडियम, फ्रेज एंड प्रोवर्ब। इडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब में क्या अंतर होते हैं। फ्रेज वर्सेस इडियम। फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश और इडियम मीन्स होता है मुहावरा। जैसा कि बहुत छात्र ऐसे जानते हैं कि दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है जो बताया जा रहा है। द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड इडियम इज दैट इडियम इज ए टाइप ऑफ फ्रेज with figurative meaning and it is understandable only if the person is familiar with it. इडियम और फ्रेज के बीच अंतर है। इडियम का जो अर्थ होता है फिगरेटिव मीनिंग होता है और यह समझने योग्य होता है बशर्ते यदि कोई व्यक्ति से परिचित हो। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल we try to understand the meaning of phrase and definition of phrase. Phrase means होता है वाक्यांश। A phrase is a group of words which makes incomplete sense. phrase जो होता है शब्दों का समूह होता है और अधूरा अर्थ देता है। जैसा कि हम सेंटेंस की परिभाषा देखते हैं कि a sentence is a group of words which makes complete sense, जबकि फ्रेज में जो अर्थ होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं। इसमें दो की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है ए फ्रेज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। फ्रेज जो है किसी वाक्य का अंश होता है, किसी वाक्य का भाग होता है। और दूसरा की पॉइंट है ए फ्रेज डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट। और फ्रेज में कोई सब्जेक्ट और इसका अपना कोई प्रेडिकेट नहीं होता है। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, आई टॉक टू माई फ्रेंड फॉर ए व्हाइल। मैंने अपने दोस्त से कुछ देर बातें की। दूसरा एग्जाम्पल है इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत देर से वर्षा हो रही है। थर्ड एग्जाम्पल है द ट्रूथ ऑलवेज विंस इन द एंड। सत्य हमेशा अंत में जीत जाता है। और फोर्थ सेंटेंस है कि द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे सो रही है। जैसा कि हम लोग देखते हैं ये पहला एग्जांपल कि आई टॉक टू माय फ्रेंड फॉर ए व्हाइल, ये सेंटेंस में है तो यहाँ ये फ्रेज है फॉर ए व्हाइल। दूसरे सेंटेंस में इट हैज बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये फ्रेज है फॉर ए लॉन्ग टाइम। और तीसरा सेंटेंस है द ट्रूथ ऑलवेज विंस इन द एंड, इसमें इन द एंड जो है फ्रेज है। और चौथे सेंटेंस द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे सो रही है, अंडर द टेबल इसमें फ्रेज है। इसे हम अलग कर देंगे। फॉर ए व्हाइल दूसरा सेंटेंस में, फॉर ए लॉन्ग टाइम तीसरे सेंटेंस में, इन द एंड। और चौथे नंबर का सेंटेंस जो है उसमें है अंडर द टेबल। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फॉर ए व्हाइल एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन फॉर ए व्हाइल से पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं होता है। इनकम्प्लीट सेंस का बोध होता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम से इनकम्प्लीट सेंस का बोध होता है। इन द एंड से इनकम्प्लीट सेंस का बोध होता है। और अंडर द टेबल से भी इनकम्प्लीट सेंस का बोध होता है। ये फ्रेज है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं और ना इसमें सब्जेक्ट है और ना कोई इसका प्रेडिकेट है। इसे कहेंगे हम फ्रेज। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इडियम्स। अब हम लोग इडियम्स के बारे में देखेंगे।
इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स जो होता है, ये देखें, इडियम जो है, एन इडियम इज ए फ्रेज, इडियम भी एक फ्रेज होता है, दैट डज नॉट हैव ए लिटरल मीनिंग। लिटरल मीन्स होता है शाब्दिक अर्थ, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड जो मीनिंग देता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, उसको कहते हैं लिटरल मीनिंग। तो एन इडियम इज ए फ्रेज दैट डज नॉट हैव ए लिटरल मीनिंग। लिटरल मीन्स होता है शाब्दिक, लिटरल यानी कि शाब्दिक। तो शाब्दिक मीनिंग नहीं होता है, दैट कैंट बी अंडरस्टूड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स, जो एक एक शब्द के अर्थ के अनुसार उसे समझा नहीं जा सकता, वर्ड फॉर वर्ड उसे समझा नहीं जा सकता। जैसे देखें एग्जाम्पल में, कैट्स एंड डॉग्स कैंट बी फ्रेंड्स। यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया गया है, कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते और बिल्ली दोस्त नहीं हो सकते। यहाँ कैट्स एंड डॉग्स का अर्थ है कुत्ते और बिल्ली, ये इडियम नहीं है। अब यहाँ देखें, ये वर्ड फॉर वर्ड इसका मीनिंग हो रहा है, तो ये इडियम नहीं है। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यहाँ जो कैट्स एंड डॉग्स है, कैट्स और डॉग्स मीन्स होता है टू हैवी रेन, यानी मूसलाधार बारिश, टू रेन हेवली यानी मूसलाधार बारिश को कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यानी मूसलाधार बारिश हो रही है। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स रिगार्डिंग इडियम्स एंड फ्रेज। हम लोग इडियम और फ्रेज के बारे में की पॉइंट्स को देखें। तो की पॉइंट्स फर्स्ट है इसमें, ऑल इडियम्स आर फ्रेज। सभी जो इडियम्स होते हैं फ्रेज होते हैं, बट नॉट ऑल फ्रेजेज आर इडियम्स। लेकिन सभी फ्रेजेज इडियम नहीं होते हैं। जिस फ्रेज का वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग हो जाता है वो इडियम्स नहीं होता है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है वो इडियम्स नहीं होता है। ए फ्रेज कैन हैव बोथ लिटरल एंड इम्प्लाइड मीनिंग। इम्प्लाइड मीन्स होता है भावार्थ, यानी फ्रेज में शाब्दिक और भावार्थ अर्थ दोनों होते हैं। शाब्दिक भी हो सकते हैं, भावार्थ भी अर्थ हो सकते हैं। एन इडियम हैज ओनली एन इम्प्लाइड मीनिंग। लेकिन डिफरेंस है कि इडियम में केवल इम्प्लाइड मीनिंग होता है, भावार्थ होता है, भाव का मीनिंग होता है। जैसे देखें, 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ अगर हम एग्जाम्पल स्वरूप लिखते हैं 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त is a red letter day in the history of इंडिया। यहाँ देखें, ये रेड लेटर डे है, ये इडियम्स है क्योंकि इसका लिटरल मीनिंग नहीं है। अगर लिटरल मीनिंग करेंगे कि लाल पत्र दिन या लाल अक्षर दिन, तो ये हास्यप्रद हो जाएगा। इसका एक इम्प्लाइड मीनिंग है जो होता है महत्वपूर्ण दिन। रेड लेटर डे मीन्स होता है महत्वपूर्ण दिन, यानी 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 15 अगस्त भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। इसका इम्प्लाइड मीनिंग हुआ, इसलिए इसे हम कहेंगे रेड लेटर डे को इडियम्स और कैट्स एंड डॉग्स को इडियम्स। अब हम देखेंगे प्रोवर्ब्स क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रोवर्ब मीन्स होता है कहावत या लोकोक्ति। जैसे कि प्रोवर्ब मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत इसे कहते हैं। ए प्रोवर्ब इज ए शॉर्ट एंड पॉपुलर सेंटेंस दैट स्टेट्स ए जनरल ट्रूथ एंड gives a piece of advice or a moral message. A proverb is a short and popular sentence. proverb एक छोटा और लोकप्रिय वाक्य होता है
दैट स्टेट्स ए जनरल ट्रूथ एंड गिव्स ए पीस ऑफ एडवाइस और मोरल मैसेज, जो एक सामान्य सत्य को बताता है या नैतिक संदेश देता है। जैसे कि ए फ्रेंड इन नीड ए फ्रेंड इन डीड, सच्चा दोस्त वह है जो समय पर काम दे। दूसरा एग्जाम्पल, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। और तीसरा सेंटेंस, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती है। और अगला है कि गॉड्स मीन ग्रीन स्लो बट लेट स्लो बट गॉड्स मीन ग्रीन स्लो बट श्योर, ईश्वर के दरबार में देर है अंधेर नहीं। और लास्ट है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बचाव अच्छा। इस प्रकार हम लोग इडियम्स, फ्रेज और प्रोवर्ब्स में अंतर समझे। थैंक यू।